और अब आपको सीधा लेकर चलते लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनाते हैं। 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भाग ले रहे विभिन्न अकादमिक संस्थाओं और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी उनके सीएमडी, सीओज, वीसी, वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख गण, हमारे प्रगतिशील किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने CSIR के इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया है और यहां पर सफलतापूर्वक इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे संस्थानों को और हमारे प्रगतिशील किसानों को अपने इनोवेशन को, अपने रिसर्च को शोकेस करने का एक अवसर प्रदान किया है। अभी आपने देखा है कि कितनी बड़े पैमाने पर यहां पर MOU हुए हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और आगामी भविष्य की उन कार्य योजनाओं के लिए नए सिरे से हमें कैसे कार्य करना है, इस दृष्टि से यहां पर अलग अलग संस्थानों के जो हमारे 4 केंद्रीय लेबोरेटरीज इस लखनऊ में स्थित हैं, उनके डायरेक्टर्स ने अपना अपना प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किया है। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है, CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स NBRI, CDRI, IITR और CMAP, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जिनके द्वारा अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक अनेक प्रकार के ऐसे शोध किए गए हैं जो किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ आम नागरिक के मन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के कारक बने हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव हमारे लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो US और UK के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप हैं। दुनिया के अंदर भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और अगर भारत के अंदर हम देखेंगे तो 1,90,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर,
जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसके लिए आज यहां पर पिछले 2 दिनों से लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं, उन्होंने बहुत नजदीक से इसको देखने, एग्जीबिशन का निरीक्षण करने, नए नए प्रोडक्ट जो आज लॉन्च किए गए हैं इन्हें देखा होगा, इसको समझा होगा और उसकी ताकत का एहसास भी किया होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है और वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आज की नई तकनीक और समाज की डिमांड और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने CSIR की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को देखा है, जिसके माध्यम से हेल्थ केयर, एग्री, न्यूट्री बायोटेक और एनवायरनमेंट के फील्ड में क्या कुछ ये सभी संस्थान योगदान दे पा रहे हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रगतिशील किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया, उसने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। बहुत सारी जगह प्रगतिशील किसानों ने नए वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन और उनकी समृद्धि का कारण बनने में अपना योगदान किया है। और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है, अक्सर होता क्या था, हमारा वैज्ञानिक लैब में कोई अनुसंधान करता था, कोई शोध करता था, लेकिन वह लैंड तक नहीं पहुंच पाता था। आपने पिछले दिनों इस बात को देखा होगा, लैब टू लैंड का एक अभियान पूरे देश के अंदर चला था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लैब से निकल करके हमारे अन्नदाता किसानों के साथ उनकी लैंड तक पहुंचे थे, उनके सहयोग के लिए खड़े हुए थे। और ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव लैब टू इंडस्ट्री को आपस में कोलैबोरेशन का एक नया माध्यम बन रहा है। इसमें हमारा उद्यमी और हमारे संस्थान एक नए प्रेरक की भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह
उद्यमी ही या संस्थान ही उसको मार्केट लिंक करेगा और जो प्रोडक्ट जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगा, उसकी मार्केटिंग होगी और उसको मार्केट की सुविधा उपलब्ध होगी, पब्लिक के मन में उसके प्रति उतना ही ज्यादा आकर्षण भी देखने को मिलेगा। और इस नए सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस दिशा में इस नए प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नई तकनीक और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान करने का परिणाम क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक का और इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है। यानी इस फील्ड में बहुत कुछ हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा है और मेरा यह मानना है कि स्टार्टअप और स्टैंडअप की यह जो एक नई व्यवस्था है, यही हमारी आत्मनिर्भरता का कारण बनने वाला है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हमारे पास पहले भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें चेंज लाया। आपके सामने एक उदाहरण मैं देता हूं, वह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई का क्लस्टर पहले था, बहुत पहले से, सैकड़ों वर्षों से, लेकिन यह मृत प्राय सा हो गया था, बंदी की कगार पर था। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उनमें हताशा थी, निराशा थी, वे लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम क्या था? बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा था। यहां का कामगार, यहां का श्रमिक और यहां से युवा बड़े पैमाने पे पलायन करते थे। 2017 में सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम और एमएसएमई के लिए एक नए इकोसिस्टम को डेवलप किया। हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उन्हें स्टेट राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग के साथ जैसे जोड़ा, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से एमएसएमई पुनर्जीवित हो गया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और 2 करोड़ से अधिक लोगों के यानी 2 करोड़ परिवारों की आजीविका जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है, यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप याद करिए, अगर हमने नए जमाने के अनुरूप उसे तकनीक नहीं दी होती, डिजाइन नहीं दी होती, मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन नहीं दी होती, अगर हमने उसको पैकेजिंग के साथ नहीं जोड़ा होता और हमने उसको मार्केट के साथ नहीं जोड़ा होता, तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम नहीं मचा रहा होता। हम आज के दिन पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई प्रोडक्ट को देश यानी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश का एमएसएमई प्रोडक्ट आज के दिन पर देश के अंदर हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर थोड़ा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और उसको आज जैसे ही डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा भी प्रोत्साहन देकर के पुशअप किया, परिणाम क्या है कि तेजी के साथ वह एक नया कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुआ, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे ही स्टार्टअप में है, आज का युवा वो चाहता है कुछ नया करना, वो लकीर का फकीर नहीं बन सकता, वो कुछ नया करना चाहता है, लेकिन उसको उसके अनुरूप वातावरण प्रदान करने का काम इस सोसाइटी का भी है और सरकार का भी है। जब दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, वह तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी प्रोडक्ट का परिणाम क्या है,
उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जनपद 75 हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहा, लेकिन हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वैश्विक मांग जिनकी बढ़ी, यानी ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड बढ़ी है। वहां पर हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीआई टैग ने उन्हें सर्टिफिकेशन के साथ स्वयं जोड़ दिया है और दुनिया के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड उसके माध्यम से स्वयं बढ़ती हुई दिखाई दी। और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर एनबीआरआई ने, सीडीआरआई ने, आईआईटीआर ने और सीमैप ने इस दिशा में कुछ बहुत अच्छा काम यहां पर किया है। और खासतौर पर एनबीआरआई के काम को अगर हम देखते हैं तो जैविक खेती और जैव उर्वरकता के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य, जिसके माध्यम से 9 लाख एकड़ भूमि में इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को कम करके जैविक प्रोडक्ट की तरफ, जैविक खाद की तरफ किसानों को आकर्षित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उसका परिणाम हमें विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती के माध्यम से देखने को मिलता है। सीडीआरआई अलग अलग प्रकार की दवाओं के लिए भी यहां कार्य करता है और इनका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें इसलिए मिलने वाला है। अभी यहां मैं देख रहा था, जब उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ यहां पर केंद्रीय लेबोरेटरी के साथ उनके एमओयू हो रहे थे,